जी को देख रहे हैं। राम जी बोले मैं एक बात बोलूं, केवल इतनी सी बात से पिताजी को इतना दुख हो गया? इतनी सी बात को लेकर, इतनी सी बात में इतना दुख नहीं होना चाहिए। कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है मां, है जिसको पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं? आप कैकेयी मियां की भाषा सुनिए। जब राम जी बोले कि मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया, कैकेयी बोलती हैं तुम अपराध जोग नहीं आता। हे राम, आप में अपराध करने की पात्रता ही नहीं है। कोई भी अपराध कर सकता है, लेकिन मेरा राम अपराध नहीं कर सकता है। मैं सत्य कहती हूं, यही कारण है। और राम, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, बेटा वही करो जिससे तुम्हारे पिता के जीवन में कलंक न लग जाए। राम जी, महाराज मूर्छित है, बेहोश है दशरथ जी। राम जी ने पांव पकड़कर पिताजी को प्रणाम किया। सुमंत जी ने महाराज को हिलाकर कहा, महाराज आपके राम आपको प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिरी करवटली, सचिव राम आगमन कही, बिना समय सम की। जैसे महाराज की मूर्छा आ गई तो मुख से राम 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 निकला। करवट बदले दशरथ जी। सुमंत जी ने कहा, प्रभु जिस राम को आप पुकार रहे, राम नीचे बगल में बैठे हैं आपको। सुमंत जी ने संहार करके महाराज को उठाया। सचिव संहारी राव बैठा है। महाराज में इतनी भी शक्ति नहीं कि वो उठ के बैठ सके। सुमंत जी ने उनको उठाकर बिठाया है। महाराज ने देखा राम जी उनके पांव में गिरे थे। चरण परत नृप राम निहारे। तुरंत महाराज ने राम जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। दोनों रो रहे हैं, राम जी भी रो रहे हैं, महाराज भी रो रहे हैं। और महाराज मन ही मन शंकर जी से कहते हैं, आशुतोष। शंकर जी का नाम है आशुतोष, जानते हैं ना? कहते हैं आशुतोष तो तुम अवधार दानी, आरती हरहु दीन जानी। महाराज कहते हैं आशुतोष, हे भगवान शंकर, आप तो अवधर दानी है। आज इस जगत में दशरथ से अधिक दीन दुखी दूसरा कौन होगा? प्रभु आज मेरी दुख का हरण कर लीजिए नाथ। शंकर जी मालूम है मन में क्या कहते हैं? शंकर जी कहते हैं, दशरथ जी कहते हैं शंकर जी से कि प्रभु आज तक संसार के जितने पिता आपकी पूजा किए होंगे, आपसे एक ही बात कहते होंगे कि हे शंकर जी, आप ऐसे कृपा करिए कि मेरी संतान मेरी हर आज्ञा का पालन करे। आप भी कहते हैं ना भगवान से कि प्रभु मेरा बच्चा लायक बने, मेरी हर आज्ञा का पालन करे। कहते हैं ना? दशरथ जी बोले, जगत के जितने पिता हैं शंकर जी, आपसे आज तक यही प्रार्थना किए होंगे। मैं जगत का पहला ऐसा भागा बाप हूं जो आज आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु कि मेरी संतान राम आज मेरी आज्ञा का पालन न करे। प्रभु राम मेरी आज्ञा आज न माने, राम उसका पालन न करे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक लिखा है कि महाराज ने राम से कहा कि राम तुम मुझे जेल में डाल दो, मुझे उठाकर बंदी गृह में डालकर राजा बन जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं। राम जी ने पिताजी को संभाला, बहुत संभाला।
और उसके बाद माँ कौशल्या के पास गए विदा लेने के लिए। माँ से बिना पूछे कैसे चले जाएंगे? आपको बताऊं, सवेरा हो गया है, माँ को कुछ पता नहीं था। कौशल्या मैया कुछ नहीं जानती है। माँ ने जब राम जी को देखा तो माँ लगी लाड़ लड़ाने, माथा चूमने। माँ बोली, राम तुम नहाए नहीं अब तक? पिताजी तुम्हारी राह देख रहे होंगे, विलंब हो गया है, आओ कुछ मिष्ठान पाओ और उसके बाद शीघ्र स्नान करके पिताजी के पास जाओ, तुमको युवराज बनना है। राम जी माँ को संभाल कर बिठाए और कहते, माँ आपको पता नहीं है शायद, पिताजी ने रात भर में धर्म का विचार कर लिया है। माँ बोली, कैसा धर्म? राम जी बोले, अच्छा ये बताओ माँ, मैं बड़ा हूं कि भरत? बोलिए, कौन बड़ा है? माँ बोली, तुम बड़े हो, मेरा राम बड़ा है, अब भरत छोटे हैं। राम जी बोले, अच्छा माँ फिर बताओ, अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? माँ ने कहा, जंगल बड़ा है राम। राम जी बोले, माँ पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया, मैं बड़ा बेटा हूं ना, इसलिए पिताजी ने बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है, अब भरत छोटा है, उसको अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। राम जी ये नहीं बोले कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया है, ये नहीं बोले। क्या बोले? पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। राम जी कहते, माँ पूज्य पिताजी ने मुझे बन का राजा बना दिया है, पिता दीन मोहि कानन राजू। और यूं ही नहीं दिया है, वहां मेरी बड़ी आवश्यकता है माँ, जहां सब भांति मोर बड़काजू। कुछ दिनों की बात है माँ, मैं यूं बन जाऊंगा, 14 वर्ष बिता करके वापस तुम्हारे पास चला आऊंगा। राम जी बोल रहे हैं, अब माँ स्तब्ध होकर सुन रही है। आपको एक बात बताऊं, राम जी की ये मधुर बात, मधुर शब्द कौशल्या माँ के हृदय में बाण की भांति लग गए। माँ तो एकदम स्तब्ध हो गई। एक 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 जीव होता है जिसका नाम है छछुंदर। क्या नाम है? आप लोग सुने हैं कभी नाम उसका? देखे हैं? चूहे जैसा होता है, चूहे जैसा। एक मान्यता है, एक मान्यता, बस मान्यता कहती है कि सांप जब छछुंदर को देखता है ना, तो उसको लगता है कि चूहा है। अब चूहा जानकर सांप छछुंदर को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे मुंह में पकड़ता है सांप, पकड़ने के बाद वो फंस जाता है। कैसे? अब पकड़ने के बाद सांप को पता चलता है ये तो छछुंदर है, चूहा नहीं है। अब मान्यता ऐसी है कि यदि सांप उसको निगलेगा तो मर जाएगा, और यदि बाहर निकालेगा तो अंधा हो जाएगा। अब सांप फंस गया, निगले कि बाहर निकाले। इसी तरह एक महात्मा थे, वो केवल भजन करते थे, दिन रात भजन करते थे, भोजन नहीं बनाते थे। सोचते थे भोजन बनाऊंगा तो 1 घंटा बर्बाद होगा मेरा, 1 घंटा भजन कर लूंगा। तो आप सोचेंगे महाराज खाते क्या थे? तो उनके बगल में, उनकी कुटिया के बगल में एक आश्रम था। आश्रम में बहुत सारे संत रहते थे। संत जब भोजन कर लेते थे और उनका जूठा पत्तल जहां फेंका जाता था, तो भजन करते करते महात्मा जी आते थे और उस पत्तल में से जूठन निकाल के संतों का जमा करते थे, और वही तुलसी स्पर्श करा करके और ठाकुर जी को भोग लगाते थे। वही जूठन भोग लगाते थे। अब भोग लगा के तुरंत पा करके फिर भजन करने लगते थे। ये उनका नियम था। हाँ? एक दिन वो संतों का जूठन लेकर के आए। अब बिना ठाकुर जी को भोग लगाए
उसका निवाला मुंह में ले लिए। अब मुंह में ले लिए, फिर सोचे रे राम, हमने तो भोग लगाया ही नहीं आज। अब फंस गए वो। सोचे यदि निगल लूंगा तो ठाकुर जी की बिना भोग लगाए मैं निगल लूंगा, ये तो अपराध पाप हो जाएगा। बाहर निकाल दूंगा तो ये संतों की जूठन प्रसादी थी, उस प्रसादी का अपमान हो जाएगा। अब मैं करूंगा क्या? अब आपको बताऊं, रात को वो निवाला ले करके अब मुख में बैठे हुए हैं, न निगल रहे हैं न बाहर निकाल रहे हैं। पूरी रात बीत गई। और ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये सत्य घटना है, इसी कलयुग की घटना है। निवाला लेकर पूरी रात बैठे रहे मुंह में, न भीतर ले रहे न बाहर निकाल रहे हैं। सवेरे उनके सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए। साक्षात भगवान उनका ये भाव देखकर प्रकट हो गए। बोले क्या हुआ, फंस गए हो? है? कोई बात नहीं, भोग नहीं निकला है तो मुख से निकालो, मैं भोग लगा लेता हूं, फिर खा लो। बोले प्रभु मैं अपना जूठन कैसे खिलाऊं आपको? भगवान बोले आज तक न जाने किसका किसका जूठन खिलाया, तब कोई सोच नहीं थी अपना जूठन खिलाने में क्या हो रहा है। अब भगवान मुंह पकड़ लिए निकालने के लिए, वो दबाए है नहीं निकालूंगा, मैं अपना जूठन नहीं खिलाऊंगा, मैं ऐसे रखे रखे प्राण त्याग दूंगा। अब भगवान पीछे पड़ गए, मैं आज आपके ही जूठन का भोग लगाऊंगा। अब भगत बोले मैं मुख नहीं खोलूंगा। भगवान बरबस पकड़ के उनका मुख खोले और उसमें से अन्न का दाना निकाल कर ठाकुर जी अपने मुख में डाल दिए। भोग लगाकर बोले अब तुम पालो। ये है भाई गति सांप छछुंदर ढेरी, यही गति मां कौशल्या की हुई। वो